तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। और जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख करके जान चुके होंगे कि हमारी ये एक सीरीज है कि हाउ बेसिकली हाउ आई पर्सनली यूज टू रीड द क्वेश्चंस और ब्रेक द क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स which made me able to score more than 115 marks in the prelims 2023, 2022 and 2024 एज वेल। ठीक है, तो मेरे पिछले तीनों प्रीलिम्स में 110 प्लस मार्क्स आए हैं, 117, 111, 115 समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा है। तो ये ठीक है, ये सीरीज पिछले साल भी आई हुई थी, कुछ लोगों को हेल्प करी। बिल्कुल इस बात को फोकस में रखते हुए ये सेशंस बनाए जा रहे हैं कि देखिए, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप अभी जितनी भी ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, टिप्स पढ़ रहे हैं, वो कुछ भी काम नहीं आ रहा होता है, क्योंकि आपके सामने होते हैं 100 क्वेश्चंस और आपके साथ होते हैं सिर्फ 2 घंटे। ठीक है, तो उसमें कैसे वो क्वेश्चन पढ़े जाएंगे? ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर इस बात पे करता है कि हाउ यू रीड द क्वेश्चंस और वो फ्लो क्या होगा। बहुत लोग क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते हैं कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ढूंढे, फिर देखेंगे कि पूछा क्या है ना, फिर जाकर के फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें आंसर हमारे क्या निकलता है। तो वो लोग जो है पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। यू नीड एब्सोल्युटली एट लीस्ट अराउंड 80% ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट? एंड देन यू नीड टू लर्न द स्किल ऑफ इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, या फिर वो थॉट प्रोसेस क्या रहता है, जिससे कि आप ये देख पाएँ कि एग्ज़ामिनर ने क्या सोचते हुए ये क्वेश्चन बनाए थे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रिक्स के बदौलत या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज के बदौलत जो प्री है, ठीक है, वो काफ़ी टफ़ होता जा रहा है बेसिकली, अगर आपको बताएँ तो। तो उसी की ये सीरीज़ है। आप डेली डेली है ना, जब भी ये सेशन जिसमें अपलोड हों, आप जॉइन कर सकते हैं। अगेन, हम यहाँ पे कोई भी आंसर यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट ए क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। मेरे आंसर रॉन्ग हो सकते हैं इसमें, है ना? बहुत सारे रॉन्ग भी होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 115 अगर आए हैं तो कुछ गलत भी हुए होंगे। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय थॉट प्रोसेस कि मैंने जो आंसर वहाँ लगाए, क्या सोच के लगाए, हो सकता है ये आपके लिए आगे हेल्पफुल हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इससे ऊपर की ये जो चीज़ें हैं ये हम पिछले सेशन में देख चुके हैं, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन जॉइन दैट कोर्स। और ये क्वेश्चन पढ़िए कि कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स, है ना? दोनई पोलो एयरपोर्ट मुझे कुछ नहीं पता था ये कहाँ का है। कुशीनगर एयरपोर्ट मुझे कुशीनगर का पता था, ठीक है? एयरपोर्ट का कुछ पता नहीं था, ये है या नहीं है। देन विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये सब जैसे ही मुझे पता चला कि यार इसमें एयरपोर्ट 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 कुछ देखा हुआ है, तो इनको ऊपर पढ़ने के बजाय सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन द रीसेंट पास्ट व्हिच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, राइट? तो देखिए, मैंने ये क्वेश्चन स्किप किया था। स्किप करना भी एक आर्ट है, ठीक है? चीज़ों को टाइमली स्किप करना जीवन में एक आर्ट है। तो जल्दी से मिस्टेक कीजिए और जल्दी से स्किप कीजिए। तो मैंने ये स्किप किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था इन इन सारे एयरपोर्ट्स का। बट मैंने देखिए उस टाइम थॉट प्रोसेस ये भी लगाया था, है ना? मुझे याद है कि मैं ये सोच रहा था, यार विजयवाड़ा बहुत फ़ेमस जैसा शहर है ना? कुशीनगर भी फ़ेमस है, लेकिन उतना फ़ेमस ये नहीं है ना? जितना विजयवाड़ा इंटरनेशनल, है ना? विजयवाड़ा, आई थिंक वहाँ पे ग्राउंड ग्राउंड भी होगा, मुझे कोई नॉलेज नहीं है इन सारी चीज़ों की कि कौन-सा क्रिकेट ग्राउंड वगैरह है, लेकिन है विजयवाड़ा में स्टेडियम है आई थिंक। तो काफ़ी नाम सुना हुआ है यार। तो मुझे लगा यार एयरपोर्ट तो वहाँ पुराना बना होगा। एक्चुअल में वो आपसे ये नॉलेज टेस्ट कर रहे थे कि आपको पता है कि ग्रीनफ़ील्ड और ब्राउनफ़ील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं। अगर आपको पता था कि ये नया प्रोजेक्ट अगर कोई शुरू हुआ है उसको हम ग्रीनफ़ील्ड कहते हैं, अगर कोई पुराने को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें किसी तरीके से आप रेनोवेशन उसका कर रहे हैं, उसे आप ब्राउनफ़ील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। तो वो यही नॉलेज आपसे टेस्ट कर रहा था और मेरा थॉट प्रोसेस आई थिंक सही भी था। मुझे कन्फर्मेशन नहीं है कि थॉट प्रोसेस सही था या नहीं, बट इतना मैंने ज़रूर सोचा कि हाँ, विजयवाड़ा तो पुराना एयरपोर्ट रह रहा होगा। फिर मैंने ऑप्शन देखे, यार ये भी एलिमिनेट हो रहा है, ये भी होए जा रहा है, ये भी होए जा रहा है, तो आंसर था 1 एंड 2 जो मैं मार्क करने वाला था, लेकिन फिर मैंने ये छोड़ दिया। सो दिस वाज़ माय थॉट प्रोसेस एंड मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे याद है, जितना मैंने चेक किया ये आंसर कीज़ में उस टाइम था, तो आंसर यही था। लेकिन फिर अगेन, चीज़ें छोड़ना भी एक आर्ट है, तो छोड़ देनी चाहिए। ये देखिए, ये एक पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछा हुआ था उन्होंने, ठीक है? और वाटर पे और ऐसी चीज़ों पे वो सवाल देखिए पूछ रहे हैं। 2021 में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वाटर जो है सबसे ज़्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है, वो क्यों करता है? ठीक है? तो इसी चीज़ को लेकर के हमने पिछले साल जो पीवाईक्यू कोर्स अपना चलाया था,
जो सेशन फ्री सेशन यूट्यूब पे चले हुए थे उसमें वाटर को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया था। तो लगभग इनमें से एक है ना, 1-2 चीज़ें मोस्टली चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई भी थी कि वाटर वेपर के बारे में इनमें से कौन-सी चीज़ करेक्ट है, कि इट इज़ अ गैस। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है देखो जो भी वेपराइज़्ड फॉर्म में होगा वो गैस ही होगा एंड द अमाउंट ऑफ व्हिच डिक्रीज़ेज़ विद द अल्टीट्यूड, ये बात भी सही है। हमें मालूम है ना कि वाटर वेपर जैसे आप धरती से ऊपर-ऊपर जाएँगे, जैसे ऊँचाई में जाएँगे, इवन द डेंसिटी ऑफ एयर वो भी डिक्रीज़ होती है और वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर भी डिक्रीज़ होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लोअर ट्रोपोस्फियर में सबसे ज़्यादा पानी है ना प्रेज़ेंट होता है। फिर इट इज़ इट्स परसेंटेज इज़ मैक्सिमम एट पोल, कि भैया इसकी जो वाटर वेपर की प्रेज़ेंस है वो मैक्सिमम है पोल में। हमें ये बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन पे पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है? मुझे इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड थॉट प्रोसेस वाज़ द सेम, कि हमें मालूम है कि पोल में होता है भाई हाई प्रेशर। अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा कि मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, है ना? एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं शिवरात्रि में अपने होम टाउन तो क्या गाँव है बहुत छोटा-सा, तो गाँव आया हुआ था। हाँ, मैंने पेन टैब तो ला दिया, पेन लाना भूल गया। तो वो अपने उधर ठीक है, अ, अपनी जहाँ अपन रहते हैं शिमला में, तो वो वहीं पे है। तो गाँव में इस टाइम मैं यो जो लैपटॉप का ही ये बोर्ड रहता है, ठीक है? टच जो ये टच बोर्ड रहता है, इसी का ही यूज़ करके ये सब चीज़ें इधर लिख रहा हूँ। तो मुझे भी अनकम्फ़र्टेबल लग रहा है, कल से मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ। तो वो लोग भी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हाँ, तो जो नए लर्नर हैं उन्हें भी बता दें कि भाई ये सब चीज़ें पिछले 3 साल से हमारा एक यूट्यूब पे प्रीलिम्स का पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम चलता था, है ना? तो अ, ये मैंने अनअकैडमी पे भी चलाया हुआ था, बहुत सारे लोग वहाँ जुड़े हुए थे। अभी civilspot.in, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, civilspot.in आप लॉगिन कीजिए, वहाँ पे आपको एक कोर्स दिखेगा, इफ यू वांट टू लर्न ऑल दीज़ थिंग्स एंड डू वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन लेवल एनालिसिस एंड प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज़। जिसमें कि इस साल भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उन 70-80 वीडियो से आए हुए थे एंड अगेन 2025 के लिए नए सिरे से कोर्स, ठीक है? डेली आप 2-2 वीडियो वहाँ पे देखेंगे, मोर देन 3000 पीवाईक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी थीम वाइज़, टॉपिक वाइज़। तो आप जाकर के एनरोल उसमें कर सकते हैं, हो सकता है आपको वो बेनिफिशियल लगे, राइट? तो ये देखिए ये बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि पोल्स पे आपको हाई प्रेशर मिलेगा। तो जहाँ हाई प्रेशर होगा, सीधी बात है कि वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी। ऐसा क्यों होगा? जानने के लिए पीवाईक्यू रिसर्च जो है ना? जॉइन कीजिए। क्योंकि यहाँ चीज़ मैं एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग द थॉट प्रोसेस टू दोज़ हू ऑलरेडी नो कि हाँ, बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर थॉट क्या है, राइट? जिनके ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है, तो प्लीज़ आप एक बार एनरोल करके देखिए, ठीक है? ₹3000 बहुत ज़्यादा नहीं है, यू विल फाइंड कि जितना आपने 3-4 लाख कोचिंगों में डाला हुआ है, उससे 10 गुना ज़्यादा बेनिफिट आपको उस एक चीज़ से मिलेगा, ठीक है? इफ यू आर लास्ट अटेम्प्टर, सेकंड लास्ट अटेम्प्टर, डेफिनिटली यू शुड, और थर्ड अटेम्प्टर, फोर्थ अटेम्प्टर, अगर आपका प्री नहीं हो रहा है, एक बार जाकर के वो कोर्स एक बार देखिए, ठीक है? उसका थोड़ा मुआयना कीजिए। देन कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर्स इज लो, ठीक है? प्रेसिपिटेशन, यस आई रिमेंबर मैंने ये क्वेश्चन गलत मार्क किया था। प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, वो इस वजह से क्योंकि मैंने मिसरीड कर दिया, एंड प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, वो इस वजह से क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन मिसरीड कर दिया। मिसरीड ये देखिए, पढ़े मैंने तीनों ऑप्शन है, बट ये तीसरे वाले पे उतना फोकस किया ही नहीं। मैंने इन दो पे किया कि एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। व्हाट डज रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन? कि भैया जो हाई टेम्परेचर है, ठीक है, जो डेली हाई है या एनुअल हाई है और जो एनुअल लो है, इनके बीच गैप बहुत कम है। ऐसा कहाँ होगा? मुझे है ना फिर मैंने नीचे के ये जो ऑप्शन देखे, ऑप्शन में भी मैंने ये लास्ट ऑप्शन पे उतना ध्यान दिया ही नहीं। मैंने ऊपर-ऊपर का देखा कि यार ऐसा कहाँ होगा? मैंने इक्वेटोरियल का सोचा कि यार इक्वेटोरियल क्लाइमेट में ठीक है, प्रेसिपिटेशन भी लगभग थ्रू आउट द ईयर होती है। क्यों? क्योंकि लगभग-लगभग वो समंदर का एरिया, लगभग पूरा इक्वेटर का एरिया समंदर कवर करता है, ठीक है? वहाँ पे आपके ओशियनिक एरिया है। तो डेफ़िनिटली वहाँ पे गर्मी भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, पानी भी अवेलेबल है, तो प्रेसिपिटेशन लगभग थ्रू आउट ईयर चलता है। यहाँ पे ये कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। ऊपर का भी मैंने देखा कि एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर वो भी लो है। दैट मीन्स कि भाई जो डेली टेम्परेचर है,
वो लगभग-लगभग देखिए इक्वेटर पे आपका है ना ये लगभग 12-13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो, ठीक है? डेली का जो लोएस्ट रहता है, इवन ईयरली डेली का भी जो लोएस्ट रहता है वो 13-14 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जो फिर हाईएस्ट होता है, वो भी उतना हाईएस्ट नहीं रहता है, वो भी क्योंकि ऊपर क्लाउड का कवर होता है, तो इंसोलेशन नीचे तक ज़मीन तक पहुँच नहीं पाती है। तो वो हाईएस्ट भी उतना हाईएस्ट नहीं रहता है, ये 42-43% के लगभग रहता है, ठीक है? तो उस टाइम पे जब आप देखेंगे, तो उस हिसाब से ये रेंज ऑफ टेम्परेचर 20-30 डिग्री का ऊपर-नीचे वेरिएशन होना, ये उतनी ज़्यादा नहीं है, क्लियर? तो मैंने लगा लिया इक्वेटोरियल क्लाइमेट, बट एक्चुअली ये तीसरी प्रॉपर्टी मैंने लगाई ही नहीं, ये सोचा ही नहीं उतना डेप्थ में। इसीलिए क्वेश्चन को मिसरीड करना बहुत ज़रूरी है ना? इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बहुत ज़रूरी है। भैया 50 सेंटीमीटर ये तो बहुत कम ठीक है प्रेसिपिटेशन है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में तो बहुत ज़्यादा आपकी प्रेसिपिटेशन मिलती है 300-400 सेंटीमीटर तक, है ना? तो ये तो हटा ही दो आप। एक्चुअल में आंसर था मेराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, है ना? कि भैया थ्रू आउट जो ईयर है आपके फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कैलिफ़ोर्निया में है, ठीक है? आपके चिले की वेस्ट में, वहाँ पे भी इस तरीके की आपको जो है रेनफॉल मिलती है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पे, है ना? बट ये है कि रेनफॉल का अमाउंट इक्वेटोरियल क्लाइमेट से कम रहता है ना? ऑब्वियसली ये थोड़ा ठंडा एरिया भी है। तो ये एक्चुअल में था। तो दिस इज़ हाउ आई मिसरेड दिस क्वेश्चन एंड मिस्ड दिस क्वेश्चन अगेन। फिर देखिए ये 14th क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? देखिए ये मैंने क्वेश्चन बनाया अपने, है ना, दिमाग से बस सोच के बनाया कि इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, मुझे कुछ पता नहीं था। इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर, ये मुझे पता था। देखिए यूपीएससी की आदत हो गई है, एक स्टेटमेंट आपको देंगे जो हर किसी को पता होगी, एक स्टेटमेंट देंगे जो हर किसी को सोचना पड़ेगा, अनलेस कि वो कोई, है ना, साइंस बैकग्राउंड का हो, फिजिक्स की अच्छी नॉलेज रखता हो। तो जो देखिए कोरियोलिस फ़ोर्स है, ये सभी को पता है कि इक्वेटर पे नहीं होती है, इसीलिए भाई वहाँ चक्रवात भी नहीं बनते हैं, साइक्लोन वहाँ नहीं बन रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फ़ोर्स रहता है, तो इसे हटा ही दो। सॉरी, तो ये सेकंड ऑप्शन तो होगा ही होगा, ठीक है? तो ये हटा दो, ये हटा दो। बच गया आपके पास 2 ओनली या फिर बोथ 1 एंड 2। अब देखिए इसको देखिए कि इट इंक्रीज़ेज़ विद द इंक्रीज़ इन द विंड वेलोसिटी। भैया यहाँ लगानी पड़ी थोड़ी सोच कि ठीक है, अगर अगर मान लीजिए देखिए कोरियोलिस फ़ोर्स यहाँ पे विंड पे लगने की बात की जा रही है, ठीक है? कोरियोलिस फ़ोर्स यहाँ पे विंड पे लगने की बात की जा रही है कि जिसकी वजह से विंड आपकी मुड़ती है, ठीक है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में कुछ ऐसे मुड़ेगी और साउथ हेमिस्फीयर में कुछ ऐसे मुड़ेगी, ठीक है? तो ये जो है, ये आपकी विंड जो है, ये विंड के मुड़ने की बात की जा रही है, क्लियर? तो जैसे ही मान लीजिए अगर अगर बिल्कुल स्लो आपकी विंड चल रही है, ऐसे विंड चल रही है और इस पे कोरियोलिस फ़ोर्स लग रही है, तो ये विंड थोड़ी ऐसे जाएगी, समझ रहे हो ना? इमेजिन करो स्लो विंड चल रही है तो विंड का ये जो दायरा है ये थोड़ा ऐसे जाएगा। जैसे ही विंड की वेलोसिटी बढ़ेगी या फिर आप इसमें फिर वही चीज़, है ना, इसमें आप डायरेक्टली अपने जो आपने साइक्लोन का कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा है कि नॉर्मल विंड तो ऐसे फ्लो करती है। नॉर्मल जो वेस्टर्ली जो आपकी वेस्टर्ली है वो ऐसे फ्लो कर रही है। समझ रहे हो? नॉर्मल विंड ऐसे फ्लो कर रही है, नॉर्मल विंड ऐसे फ्लो कर रही है, थोड़ा मतलब काफ़ी लंबा दायरा वो यहाँ पे हाँ, ले रही है। लेकिन जो साइक्लोन है क्योंकि विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इसलिए वो साइक्लोन बिल्कुल ऐसा बेंड हो जाता है। दैट मीन्स कोरियोलिस फ़ोर्स जिसमें जिस विंड में हाइयर वेलोसिटी है, वहाँ पे ज़्यादा लगेगी। तो आप इसमें साइक्लोन की नॉलेज भी बेस नॉलेज इसमें यूज़ कर सकते थे। समझ रहे हो ना बात को? मैं जो कह रहा हूँ वो समझ रहे हो? मेरे पास पेन टैब नहीं है भाई, ये भी बात समझो इस टाइम पे। तो इतना ही समझा सकता हूँ मैं इधर, राइट? तो जिनको पता है उनको पता है। तो आई थिंक मैंने ये सही लगाया हुआ है। अब ये आंसर सही है या नहीं है, ये हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है? बट ठीक है, आई थिंक ये दिस वाज़ द थॉट प्रोसेस, क्लियर? देन नेक्स्ट देखिए आपको ना प्री में ऐसे जुगाड़ करके ही करना पड़ेगा। मैं सही में बताऊँ, अथाह आप ट्रिक की वीडियो देख रहे हैं, सब भाई सब धाराशायी होगा। आई थिंक 27 मई को अगर प्री, हाँ 27 मई को प्री है तो उस दिन सब खत्म हो जाएगा, सब। हाँ, एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर कोई ट्रिक नहीं आने वाली भाई, काम मैं बता रहा हूँ आपको। जो आएगी वो यही आएगी कि आप उस टाइम सोच कैसे रहे हैं। क्योंकि आप मान लीजिए आपने ये जो है ये गलत गलत चीज़ एलिमिनेट कर दिया, है ना? आपको किसी ने ट्रिक बता दी कि यूपीएससी ना इससे खेलता है कि इंक्रीज़ का डिक्रीज़ कर देगा, डिक्रीज़ का इंक्रीज़ कर देगा। आप हैं ट्रिकधारी प्राणी, तो आपने ट्रिक का यूज़ करके गलत ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दिया। आंसर ये लगा दिया।
है ना? क्योंकि आपको तो ये भी बताया है मैक्सिमम का मिनिमम कर देता है, मिनिमम का मैक्सिमम कर देता है, आपको तो ये भी बताया हुआ है। तो त्रिकधारी प्राणियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बचिए, अभी टाइम है, बहुत बचिए, ठीक है? अपना जो मेन चीज़ है, वो जो बहुत अहम वेपन है, वो है आपका अपना नॉलेज बेस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड थॉट प्रोसेस। प्लीज़ वर्क ऑन दीज थ्री थिंग्स। नींद अथा लीजिए, जितना सो सको उतना सोइए। कितना सो सकता है आदमी, मतलब कितना कुंभकर्ण हो सकता है जीवन में? 8 घंटे सो सकता है, 9 घंटे सो सकता है, पूरा 9 घंटे सोइए, 8 घंटे सोइए, अच्छी नींद लीजिए, है ना? दिन में सोइए, रात में सोइए, जितना सो सके उतना सोइए। दिमाग आपका उसी टाइम करेगा बेटर, है ना? तभी काम करेगा। लुक, बैटल इज नॉट अबाउट हु हु इज मार्किंग दैट पर्टिकुलर गोला, नहीं, सभी लोग मार्क कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो नॉट अबाउट हु इज स्टडिंग मोर और लेस, नो, इट इज एज ऑफ नाउ in this 21st century, where infodemic is not only being caused by the social media or by the internet. YouTube is almost available in every phone, ठीक है, installed in every phone. So infodemic ना सिर्फ उससे कॉज किया हो रहा है, बल्कि आपकी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप डेली लाइफ में, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं, है ना? जो आपने किसी से बात की, किसी और, है ना, फ्रेंड्स का गॉसिप, ये और ईज़ी हो गया है। तो ये सब आपके दिमाग में भर रहा है। तो दिमाग की वो जो ब्रेन रॉट है, वो इसकी वजह से हो रहा है। और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत ख़त्म हो रही है। तो जीतेगा वही जो सोएगा। खूब सोइए। और नेक्स्ट देखिए, ऑन जून 21st एवरी ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटीट्यूड एक्सपीरियंसेस सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर, ठीक है? तो देखिए, इसमें भी अगेन मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है, उसने भी, है ना, मेंस लिख दिया, तीसरी बार उनका मेंस इस बार हुआ है, एंड ही इज एन ऑफिसर इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी। तो उन्होंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, और मैंने 3 बार समझाया प्रीलिम्स के दिन। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्शन हो कैसे सकता है ना? तो उन्होंने आई थिंक इसमें आंसर लगाया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसा कोई है ऑप्शन क्या? दो एंड तीन नहीं। तो उन्होंने आंसर कुछ और लगाया था इसमें, मे बी यस इक्वेटर हो सकता है, उन्होंने 1 एंड 2 भी नहीं है, उन्होंने कुछ आंसर गड़बड़ इसमें लगाया था, जितना मुझे याद है, ठीक है? तो मैंने उनको समझाया था, 3 बार समझाया, फिर भी समझ नहीं आया। फिर आराम से बैठ करके हाथ में 2 गोले लेकर के समझाया कि भाई ये देखो, ये है अर्थ, और भाई ये देखो, ये है सन। तो सन ऐसे टिल्ट करेगा, अर्थ अर्थ का ये टिल्ट है। एक्चुअल में ये आपसे पूछ रहा है कि आपको जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री का अर्थ का जो टिल्ट है, उसकी नॉलेज, ईस्टवर्ड टिल्ट है, उसकी नॉलेज आपको है या नहीं है ना? तो दूसरा कि सीज़न जो क्रिएट हो रहे हैं अर्थ में, उस पूरे सिस्टम की नॉलेज आपको है या नहीं है, ये उसके बारे में आपसे पूछ रहा था, और बिल्कुल ईज़ी सा क्वेश्चन है। 21 जून पे ऑलरेडी इन्होंने 2022 या 23 में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ पूछ भी रखा हुआ था, है ना? तो ऐसे 21 जून पे बड़े क्वेश्चन ये पूछ रहा है अब, है ना? ये जो इस तरीके ये इक्विनॉक्स वगैरह हैं एंड सोल्स्टिस वगैरह हैं, इन इन पे ये सवाल अब पूछ रहा है ज्योग्राफी से। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लीजिए आप, कि ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर। तो ये तो कंफर्म है कि कोई लैटिट्यूड है जिससे कि सन, है ना, जिसमें 12 घंटे से ज़्यादा की सनलाइट आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो भाई यहाँ आपको लगाना है ऑड वन आउट का फॉर्मूला, सिंपल। क्योंकि ऑप्शन आपको बता रहा है कि इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ तो है। अब बस आपको इतना ध्यान में रखना है, 21 जून आप भारत में रह रहे हैं ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, आप यहाँ जैसे रह रहे हैं, मान लो अगर ये अर्थ है ना? बनी तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये इक्वेटर है, यहाँ आप यहाँ रह रहे हैं। तो 21 जून को ऊपर तो गर्मी होती है, दैट मीन्स सन ऊपर की तरफ को है, सन ऊपर की तरफ को है, ऊपर गर्मी होती है। समझ रहे हो ना बात को? तो देखिए फिर आप, और अर्थ टिल्टेड भी है, अर्थ टिल्टेड भी है, मैंने टिल्टेड नहीं बनाई है, लेकिन टिल्टेड है। तो दैट मीन्स कि ऊपर तो सनलाइट ज़्यादा होगी ही होगी। तो भारत से कौन-सी ये क्रॉस कर रही है? सोचिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो 2 तो होगा ही होगा। फिर देखिए यहाँ भिड़ंत ये होती है कि 4 होगा या नहीं, है ना? क्योंकि देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहीं से हट गया, क्योंकि सन ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इतना नीचे है, यहाँ कहाँ जाएगी उतनी सनलाइट? ये तो हट गया। इक्वेटर में डाउट है, यहाँ पे डाउट है, आर्कटिक सर्कल में। आर्कटिक सर्कल में क्यों नहीं होना चाहिए? वो इसलिए डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ रखा है
कि पोल पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो बस यहीं से कंफर्म हो गया, इतना ही सोचना था, 2 एंड 4 आपका आंसर लग गया। इतना मुझे समझाना पड़ा, वो भी 3 बार समझाना पड़ा। मैं कहा भाई ऐसी बात है ऐसे है ये, समझ रहे हो बात को? ये बात है। दूसरी बात इक्वेटर में नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखना। लगभग पूरे साल में लगभग पूरे साल में इक्वेटर में लगभग पूरे 12 घंटे की ही ये रहती है, ठीक है? जो डे लाइट टाइम है वो लगभग 12 घंटे है। हालाँकि ये थोड़ा वेरी करता है, 12.8 भी ये कई बार बन जाता है। 12 घंटे 8 मिनट, है ना? 12.8 नहीं बना वो, 12 घंटे 8 मिनट के आसपास भी कई बार बन जाता है। वो इस वजह से नहीं कि इंसोलेशन में गड़बड़ है, ना, इस वजह से नहीं। वो किस वजह से? क्योंकि एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक जो आपके फिनोमेना है उसकी वजह से आपकी जो लाइट है, लाइट बेंड हो जाती है रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना? इसीलिए जब मान लो सन बिलो द हॉराइज़न भी होगा तो भी वो अबव द हॉराइज़न लगेगा, और मतलब बिलो हॉराइज़न से भी जो है सनलाइट आती रहेगी 3-3 मिनट एक्स्ट्रा। समझ रहे हो ना बात को? भाई ये वो बेसिक से कॉन्सेप्ट है, इसमें अब मैं क्या समझाऊँ? अगली बात देखिए, ये भी अगेन आपके अगर आपने पीवाईक्यू रिसर्च कर रखा है, तो आप ईज़िली ये लगाओगे उसमें कि वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड व्हिच होल्ड्स अबाउट 3/4 of global carbon emissions, fossil fuels, and possible destruction of which can be detrimental on the global climate। अगर आपने ये पढ़ रखा होता तो पढ़ रखा होता कि ये कॉन्गो बेसिन की बात हो रही है, और अगर आपने मेरे साथ ठीक है पीवाईक्यू रिसर्च की होती तो आपको मालूम था कि कॉन्गो बेसिन पे पिछले साल भी सवाल पूछा हुआ था उन्होंने कि भैया इनमें से कौन सा वो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, वो कॉन्गो से ही था। तो जब हमने उस पे रिसर्च की थी तो ये सारे फैक्ट उसमें देखे थे, ठीक है? इसीलिए कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो एक बार, एक बार वो जा करके देख लो, है ना? आप एक बार फीडबैक देखिएगा, आप वेबसाइट पे जाइए, पहले फीडबैक देखिए, लर्नर्स की फीडबैक देखिए, हो सकता है आपको जो है लगे कि हाँ थोड़ी बात इसमें है। सो दिस वाज अबाउट, क्योंकि 22 मिनट की ऑलरेडी लंबी वीडियो हो चुकी है, दिस वाज अबाउट ठीक है, दिस फ्यू क्वेश्चंस जो हमने अभी डिस्कस किए। ये पूरी आएगी, पूरे पेपर में आएगी, है ना? पूरे पेपर की ये सीरीज आएगी और इसके सेशंस आते रहेंगे। सो कीप विजिटिंग द चैनल, और हम इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे कि क्या वो थॉट प्रोसेस रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो कि आपको हेल्प करें, ठीक है? अपनी फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको सेशन अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या इसमें बेहतर किया जाए, ये सब चीज़ें आप बताइए। एंड दोज हु वांट टू जॉइन एंड गेट एनरोल्ड इन द कोर्सेज, सो www.civilspot.in, ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है सिविल स्पॉट, तो आप जाकर के वहाँ एनरोल कर सकते हैं। वहाँ सिर्फ प्रीलिम्स के लिए चीज़ें मिलेगी, साइंस एंड टेक का भी कोर्स है, आप जाकर के ऑनलाइन एनरोल वहाँ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।